पुरुष। प्रति संवेदी पुरुष को समझने के लिए हमको अपना बॉडी को समझना पड़ेगा। हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी में कितने, हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है वो त्रिस्तरीय है। मनुष्य का जीवन कैसा है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय, 3 स्तर में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है मनुष्य जीवन कैसा है? मनुष्य जीवन है त्रिस्तरीय। तो पहला स्तर क्या है? आपका बॉडी है, यानी कि शरीर। दूसरा है मन, और तीसरा क्या है? आत्मा। बॉडी, माइंड एंड सोल, जिसको हम लोग सोल को क्या बोलते हैं? आत्मा। हर एक जीवों में ये तीनों चीजें हैं। लेकिन सुबह की क्लास में दादा ने क्या बताया था? मानव कैसा है? आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। मानव कैसा, मनुष्य कैसा होता है? मानव कैसा होता है? कैसा होता है? कोई बताएंगे? सुबह क्लास में लिखाया गया था मानव के बारे में। मानव कैसा होता है? बोलिए। मननशील प्राणी होता है। कैसा होता है? मननशील प्राणी। और चिंतनशील, या फिर उसको बोल सकते हैं क्या? मन प्रधान। हमारे क्लास में हम सिर्फ नहीं बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? आप लोग भी बोलिएगा। तो मन प्रधान जीव है। मनुष्य कैसा है? मन प्रधान। उसका मन है। दादा ने बताया था कि मन, हम लोग समझते हैं कि हम लोग इंसान हैं, ये हम लोग जानते हैं। ये पेन जानता है? ये पेन है। पेन जानता है? पेन नहीं जानता। क्या ये बोर्ड जानता है कि ये बोर्ड है? नहीं जानता। ये दीवार जानता है कि ये दीवार है? नहीं जानता। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का मन है, वो मन जो है कैसे समझता है कि ये सब कुछ है, ये सारी की सारी चीजें हैं, वो कैसे समझता है, उसी के बारे में हम लोग को इसमें समझना है। तो आपको प्रति संवेदी पुरुष आसानी से समझ में आ जाएगा सभी को। तो जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये है बॉडी, और इसके अंदर में क्या है? माइंड है ना? माइंड। बॉडी के अंदर में क्या है? माइंड। और माइंड के अंदर में क्या है? सोल। माइंड के अंदर में क्या है? सोल। सिंपल भाषा में समझने के लिए, ठीक है? बॉडी है, उसके अंदर में क्या है? माइंड। और माइंड के अंदर में क्या है? सोल। यानी कि शरीर, उससे सूक्ष्म मन। सूक्ष्म यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते। मन को देख सकते हैं, माइंड को हम लोग देख सकते हैं। आपका मन कहाँ जा रहा है? अभी आंख बंद करें तुरंत जो है कहाँ चला जाएगा? अपने नानी के घर चला जाएगा। तुरंत जो है जैसे ही आंख बंद करेंगे तो तुरंत चला जाएगा कहाँ? रिज पर। वहां पे रिज पर आइसक्रीम खाने लग जाएगा मन, खाएगा ना? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग आंख बंद करते हैं तो हमारा मन तुरंत भाग जाता है कहीं और। तो इसीलिए बच्चों का साधना में मन नहीं लगता। मन लगता है साधना में? और नहीं, साधना मन लगता है? जैसी साधना करने बैठेंगे तुरंत फिर इधर उधर फूर-फार चूहा दौड़ने लग जाएगा इधर से उधर, है ना? क्यों? क्योंकि माइंड जो है कहाँ भाग रहा है? कहीं और जा रहा है। तो मन को हम लोग देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म है। कैसा है वो? सूक्ष्म, है ना? और सोल जो है उससे भी सूक्ष्म है। सोल क्या है? उससे भी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। लेकिन माइंड को कैसे पता चलता है कि बॉडी है, या फिर बॉडी को कैसे पता चलता है कि माइंड है? इसके बारे में जानते हैं? इसको बोलते हैं टेलीपैथी। क्या बोलते हैं इसको? टेलीपैथी। जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी का जो वेव्स है
जो भी बॉडी के वेव्स हैं अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के वेव्स जब अंदर की ओर जाते हैं जैसे ही, और माइंड क्या करता है, उन सारे वेव्स को क्या करता है, कैच करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, फोन मतलब टेलीफोनिक हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं, तो वो सिग्नल रिसीव करने वाला कोई रिसीवर नहीं होगा। अगर रिसीवर नहीं रहेगा तो सिग्नल भेजने से क्या होगा, वो तो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो जाएगा, है ना, फिजिक्स की भाषा में अगर देखें तो, है ना, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड में जाकर के वो खत्म हो जाएगा, उस वेव का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। लेकिन जब वो माइंड उसको कैच करता है तब उसको पहचानता है कि शरीर है। शरीर का एग्जिस्टेंस तब पता चलता है। माइंड क्या करेगा, उसकी वाइब्रेशन को कैच करेगा। किसके वाइब्रेशन को, बॉडी के वाइब्रेशन को। माइंड क्या कर रहा है, बच्चे लोग सुनिए ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज है। माइंड क्या कर रहा है, बॉडी के वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। वाइब्रेशन आप लोग समझते हैं, वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन देखे है ना, वाइब्रेशन जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी चीज वेव्स चलते हैं, हम लोग पानी में पत्थर मारते हैं तो वहां वेव्स चलते हैं ना, वैसे ही वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन जैसे वहां से वो उस वाइब्रेशन को कौन कैच कर रहा है, कौन कैच कर रहा है, माइंड। तो माइंड जब उसको कैच करता है तब उसको एहसास होता है कि बॉडी का एग्जिस्टेंस है। आप लोग कभी ऐसा देखे हैं कि आपके सामने से कोई पक्षी चली गई या फिर कोई चीज ऐसे चला गया और आपको पता नहीं चला, ऐसा होता है कभी, ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, समर के साथ ज्यादा होता है क्यों क्यों होता है, क्योंकि समर अपनी दुनिया में खोया रहता है। यही मेन बात है, एक्चुअल बात यही है कि जैसे ही वो, उसका माइंड किसी और दुनिया में है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई जैसे टीचर कोई पढ़ा रहे हैं तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते बिजी हो गए, और बिजी होने के बाद फिर पूछे बेल बजी क्या, पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं, क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनका माइंड उस समय पढ़ाने में बिजी था। बेल का जो है ना अटेंशन, वहां माइंड का वाइब्रेशन जो है उस बेल के वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं किया। मैच तो बोलेंगे आप लोग करते हैं ना, एक जैसा रहेगा तो मैच करते हैं हम लोग, तो एक जैसा नहीं हुआ, इस कारण से माइंड जो है उस वाइब्रेशन को कैच नहीं किया। जब कैच नहीं किया तो इसलिए फिर क्या हो गया, वो बेल की आवाज, बेल तो बजी लेकिन बेल की आवाज सुनाई नहीं दी, ठीक है। वैसे ही आपके सामने से कभी कभी आप यही खड़े रह जाएंगे और आपके सामने से ट्रेन भी गुजर जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके माइंड का जो वाइब्रेशन है उस ट्रेन के वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहा है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइंड का जो कंसस है ना उस समय वर्क नहीं कर रहा है। उस समय एट प्रेजेंट वहां पर कंसस माइंड जो है वर्क नहीं कर रहा है। माइंड का जो आप कभी, लेकिन आपको पता रहेगा क्योंकि आपने आंखों से तो देखा है, आंखों से देखा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो ट्रेन गुजर गई, ट्रेन जो है चली गई, पता नहीं चला, आंखों से आपने देख लिया, लेकिन वो जाकर के क्या हुआ, तो सब कंसेस में स्टोर हो गया, और बाद में फिर जाकर के याद आता है, अरे उस टाइम में तो हमारे सामने से ट्रेन गुजर गई थी, हमको पता ही नहीं चला। ऐसा होता है। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं हमारे माइंड का जो वाइब्रेशन है उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हमारा माइंड पहचान नहीं सकता है। उसको पहचान कहने का मतलब उसका एग्जिस्टेंस हमको पता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस पता करने के लिए क्या होगा, हमको अपने माइंड, हमारा जो माइंड का वाइब्रेशन है उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के साथ मैच करेगा, तब पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है ना। नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है। आप कभी देखे होंगे कोई बेहोश हो जाता है, वो जो बेहोश हो गया तो उसको जैसे हम लोग पानी मारते हैं ना तो तुरंत आंख खोलकर उठता है, क्या करता है। अभी प्रतिसंवेदी पुरुष के पास हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम लोग अपने बॉडी और माइंड के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि बॉडी और माइंड को नहीं समझेंगे तो सोल के बारे में नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो पहले बॉडी और माइंड को समझिए, हमारा बॉडी क्या है और माइंड क्या है। तो बॉडी क्या है, भव्या, आपको बोले भव्या, आप सुन लिए, सीधे बैठे, आप सीधा बैठ गए, है ना। क्यों सीधे बैठे,
क्योंकि आप सुन रहे हैं और सुन करके समझ रहे हैं, है ना। वो कान से कहाँ पहुंच गया, माइंड के पास, तो माइंड उसको गाइड कर रहा है, भाई सीधे बैठना पड़ेगा, सर बोल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि बॉडी जो है ये पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। 5 फंडामेंटल फैक्टर, क्या क्या 5 फंडामेंटल फैक्टर क्या क्या है, क्षिति यानी और जल यानी कि आप नोट कर सकते हैं आप लोग, हमारा जो शरीर है 5 फंडामेंटल फैक्टर से बनता है। कौन कौन से, सबसे पहला है और सॉलिड, सॉलिड फैक्टर, सॉलिड फैक्टर क्षिति बोल सकते हैं। दूसरा है लिक्विड फैक्टर, जल तत्व। तीसरा है आपका ल्यूमिनस, सॉरी अग्नि तत्व, फायर बोली, फायर, अग्नि तत्व। चौथा वायु तत्व यानी कि एरियल फैक्टर। और पांचवा है स्काई या फिर ईथर, आकाश तत्व। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना, इसलिए हमको दिखता है। लेकिन जो माइंड है, माइंड जो है, ध्यान से सुनिए, आप लोग सॉलिड को देखते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सॉलिड, ये सॉलिड है। लिक्विड जल को आप लोग देख सकते हैं, जल तत्व को देखते हैं, पानी को देखे कि नहीं, पानी को देखे हैं, कौन कौन पानी देखता है, पानी दिख जाता है। आग, अग्नि दिखता है, अग्नि, अग्नि दिखता है, अग्नि भी दिख जाएगा। हवा, हवा दिखता है, हवा, वायु, हवा को देखा है, किसने किसने हवा को देखा है, हिमांशी, हवा को देखा है। अच्छा, मैं हवा हूं कहा वतन मेरा, बड़ा अच्छा गाना था, है ना। हवा है, हवा को किसी ने नहीं देखा है, हवा को किसी ने देखा है, नहीं देखा है। तो हवा ही नहीं दिखता है तो आकाश कहां से दिखेगा, आकाश को किसने देखा है। वो ऐसे आपको ऐसा दिखता है कि वो आकाश, लेकिन आकाश यहाँ भी प्रेजेंट है, वो दिखेगा नहीं, है ना। आकाश तत्व जो है वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये 5 तत्व हैं जो माइंड है, इससे भी सूक्ष्म है, इससे भी क्या है, सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि सटल, यानी कि इससे भी बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा समझिए। सॉलिड जो जैसा है उससे भी उससे छोटा लिक्विड के पार्टिकल है, उससे छोटे फायर के हैं, उससे छोटे वायु के हैं, उससे छोटे ईथर का है, और सब उससे भी छोटा है माइंड, माइंड उससे भी छोटा है, बहुत ही फाइन है, ठीक है। तो माइंड का जो मतलब, माइंड जो है जब बॉडी के वाइब्रेशन को कैच करता है तो उससे पता चलता है कि बॉडी का एग्जिस्टेंस है। ऐसा ही ऑब्जेक्ट के साथ भी था कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को हमारा जब माइंड कैच करता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए हमारा माइंड जो है क्या करता है, उसके वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। अब देखिए आगे की बात क्या है, आगे की बात है सोल, है ना। ध्यान से समझिए, इसको मिटाया जाए। आप लोग सबके घर में मिरर होगा, मिरर देखें सभी लोग, सबके घर में मिरर है। उस मिरर में आप क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं ना।
देखते कि नहीं? बाल करने के लिए, बाल बनाने के लिए है, कंघी करने के लिए अपना चेहरा उसमें देखते हैं मिरर में। यस सर। तो क्या होता है, जैसे ये मिरर है और यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है, कंघी लेकर के कंघी कर रहा है, जो भी है, ठीक है। तो उस यहां से क्या हुआ, आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, 7th क्लास में पढ़ाई करना है। यहां से लाइट रे जाते हैं और यहां से टकरा करके वापस हमारे पास आता है, ठीक है, गया और टकरा करके हमारे पास वापस आया। जो भी लाइट रे है, लाइट रे गए और टकरा करके वापस आए, तब हमको वो इमेज दिखता है। ऐसे इमेज हमको नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो इमेज देखना है तो यहां से जो भी लाइट रे जाएंगे, लाइट रे जा करके उसमें टकराएंगे और टकरा करके वापस आएगा, तब हमको अपना इमेज दिखेगा। इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बॉल, आप लोग बॉल खेलते हैं, सारे बच्चे बॉल खेलते हैं ना? कौन कौन खेलता है? ओके, हैंड्स डाउन। बॉल को आप कभी दीवार पे मारते होंगे तो क्या होता है? बताइए। वापिस आता है। बॉल को जैसे ही मारे दीवार पे तो क्या हुआ? वापिस आया। हम बॉल को क्या किए? अपने फोर्स के साथ भेजे। बॉल को क्या किए? हम अपना फोर्स लगाए। बिना फोर्स लगाए चला जाएगा? नहीं, फोर्स लगाएंगे। फोर्स तो हम लगाए, लेकिन दीवार क्या किया? उस पे रिटर्न कोई फोर्स अपना लगाया, वो भी अपना फोर्स लगा रहा है। विदाउट फोर्स के वो वापस नहीं आएगा। अगर वो अपना दीवार जो अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता है। आ सकता है? आप कभी देखे होंगे कोई एक मिट्टी है जहाँ पे दलदल भूमि है, वहां पर अगर पत्थर मारते हैं तो वो वापस आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो मिट्टी है ना, वो फोर्स नहीं लगा पा रहा है कि नहीं? वो मिट्टी अगर हार्ड होता तो वो अपना फोर्स लगाता और फोर्स लगा करके वापस भेजता। ऐसा ही यहां पर भी है, हमारे साथ भी। हमारा जो माइंड है, ध्यान से देखिए, माइंड जो है क्या कर रहा है? माइंड से वेव्स निकल रहे हैं और यहां पे एक सोल का प्लेट है। सोल प्लेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोल प्लेट है ना? सोल का प्लेट, आत्मा का पट, है ना? तो माइंड जो भी वाइब्रेशन भेज रहा है, जो वाइब्रेशन भेज रहा है, वो वाइब्रेशन टकरा करके हमारे पास आता है। वो वाइब्रेशन टकरा करके आता है। अगर वाइब्रेशन टकरा करके आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर है जिससे वो टकरा करके वापस आए। और वो क्या चीज है? जब यहां से माइंड जो है वाइब्रेशन भेजा अंदर की ओर, वो वाइब्रेशन टकरा करके वापस आया, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो है। वो क्या चीज है? वही है हमारा सोल प्लेट। वो क्या है? सोल का प्लेट, है ना? ऐसा कोई प्लेट करके कोई चीज नहीं है, पर एक्चुअली सोल है। मतलब सोल का एग्जिस्टेंस है ना? आत्मा का एग्जिस्टेंस है। इससे पता चला, अगर वो टकरा करके वापस नहीं आता तब ऐसा रहता है भाई यार कुछ नहीं हुआ, तब तो फिर वापस नहीं आया। अगर वो टकरा करके वापस आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ है। आप लोग, हम ये तो बच्चे थोड़ा ये बहुत टिपिकल विषय है, लेकिन इन लोग के लिए बनाने के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। आप लोग जो बड़े लोग हैं, आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ध्यान सुनो बच्चे लोग, ध्यान सुनिए। कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो ऐसा मन में ऐसा आता है कि अंतर मन से कुछ ऐसा भावना मतलब आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा ऐसी मतलब कुछ वेव्स आते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं कि अरे ये नहीं करो, ऐसा होता है। वो क्या है? वही है अंतर मन। वो अंतर मन की आवाज है ना? आपका मन कह रहा है कि भाई ऐसा करो, लेकिन कभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा आप आराम से बैठिए। आराम से बैठने के बाद देखिए क्या वो जो चीज आप कर रहे हैं उसको आपका अंतर मन अलाउ कर रहा है?
करने के लिए, या फिर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका अंतर मन बोल रहा है कि भाई करो या ना करो, या तो वो बोल रहा है कि हाँ करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई ना कोई अंतर मन है, वो आत्मा है, जिसके कारण जो है अंतर मन से कुछ आवाज आ रही, उस आवाज को सुनने के लिए ही आपको साधना करनी है, उसी आवाज को सुनने के लिए, जिसका इसको बोलते हैं इंट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, हम लोग भी बड़े होकर के थोड़ी ना पढ़ाई पढ़े, बहुत सारे आप ही लोग जैसे थे वैसे ही उसी टाइम में हम लोग ऐसे दादा लोगों से सुनते रहते थे और वही याद कर लेते थे। वो सब उस समय से याद है अभी तक, बहुत सारी कहानियां जो हम बताते हैं आप लोगों को बचपन का है, आप लोग जैसे थे तब सुने थे। तो वो जो अंतर मन से जो आवाज आ रही है उसको सुनने के लिए एक साधना है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन में बोला जाता है कि ध्यान करो, है ना। अंतर ध्यान, अंतर्मुखी, मन को जो है अंतर्मुखी बनाओ, अंदर की ओर लेकर जाओ। तो जो ये माइंड से जो वेव्स जा रहे हैं इसको बोलेंगे संवेदन। क्या बोलेंगे इसको? देखिए अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने टॉपिक के पास, अब हम लोग टॉपिक के पास पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग का टॉपिक क्या था? प्रतिसंवेदी पुरुष, है ना। क्या था टॉपिक? प्रतिसंवेदी पुरुष ना। उसको समझने के लिए इतना सारा सब बॉडी माइंड सब कुछ समझना पड़ेगा। तो ये जो वेव्स जा रहा है, ये वेव्स क्या है? संवेदन। क्या बोलेंगे इसको? संवेदन। और जब टकरा करके वापस आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिसंवेदन। क्या बोलेंगे? ठीक है। जो वेव्स गया, जो मेंटल वेव्स गया यानी कि थॉट वेव्स, वो थॉट वेव्स क्या है? संवेदन। यानी कि जो आपका एक्शन है वही आपका संवेदन है। और अंतर मन से जो टकरा करके वापस आया तो वो क्या है? प्रतिसंवेदन। ठीक है। वो जो टेलीपैथिक वेव जो टकरा करके वापस आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिसंवेदन। और ये जो सोल है, ये जो सोल है यही है प्रतिसंवेदी। इसको क्या बोलेंगे? यही है ओमनी रिफ्लेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे? ओमनी रिफ्लेक्टिव। यही है ओमनी रिफ्लेक्टिव। प्रतिसंवेदी मतलब ओमनी रिफ्लेक्टिव। दादा कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के लिए। तो प्रतिसंवेदी मतलब क्या है? ओमनी रिफ्लेक्टिव। ओमनी रिफ्लेक्टिव क्या है? ओमनी रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? ये सोल। तो प्रतिसंवेदी कौन है? प्रतिसंवेदी कौन है? हमारा सोल। हमारा सोल क्या है? प्रतिसंवेदी। और ऐसा है मतलब सोल जो है, ऐसा नहीं कि आपका सोल अलग है। जैसे दादा बोले कि दादा क्लास लेंगे, फिर बोला गया कि भाई नहीं दादा को बोलिए, तो फिर दादा बोले अच्छा दादा खड़े होकर के बोलेंगे कि दादा क्लास लेंगे। कहने का मतलब सब जगह सब एक ही है, कोई अलग नहीं। चाहे दादा क्लास ले, चाहे हम लोग बोले, चाहे कोई भी, सब एक ही सोल है, कोई अलग नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक के अंदर एक ही तरह का सोल है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। फिजिकल बॉडी अलग है, फिजिकल बॉडी अलग है। माइंड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मेंटल वेव्स में थोड़ा, मेंटल मतलब थिंकिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि समाज में एक चीज और आता है, बाबा उसमें कहते हैं कि समाज में तरह तरह के लोग हैं। वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। कोई भी किसी का भी एक जैसा स्वभाव नहीं हो सकता है। कोई कुछ और सोचेगा, किसी को आइसक्रीम अच्छा लगता है, किसी को बोलेगा वैनिला फ्लेवर, किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और कौन सा आता है पता नहीं। हम लोग ज्यादा तो आइसक्रीम खा नहीं पाते हैं, बचपन में कभी खाए थे तो जी। किसी को चोखा अच्छा लगता है, चोखा, किसी को खिचड़ी। तो सब तरह के लोग हैं। तो सब तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोगों का माइंड अलग अलग तरह से काम करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मन को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार करता है वो काम। माइंड में जो चीज अच्छा लगा उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब कि
मन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस माइंड में हो सकता है, बॉडी में डिफरेंस हो सकता है, पर आत्मा में डिफरेंस नहीं होगा। आप लोग की आत्मा अलग अलग है, अलग अलग है। तुम्हारी आत्मा रूही नाम से, तुम्हारी आत्मा अवनी नाम से, ऐसा नहीं। वो सब आत्मा एक ही होता है, सबका आत्मा एक ही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप सब लोग सुनिए, सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनिए इधर। जैसे मान लीजिए हम प्रतिसंवेदी, सबको समझ में आ गया प्रतिसंवेदी कौन है? प्रतिसंवेदी कौन है? सोल, सोल, सोल। और प्रतिसंवेदी पुरुष अभी हम आगे जस्ट बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन सबकी आत्मा एक है कि अलग है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा दूर बैठे, थोड़ा दूर बैठे, आराम से। सबका मन एक, मतलब कि सबका जो सोल है वो एक है या अलग है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सब लोग इधर ध्यान से देखिए, आप ही लोगों से क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए, सुनो सुनो, वो देखो इधर बैठो, दिख रहा है आपको यहाँ? डायग्राम हमारा पूरा ढंका नहीं है। क्या बना? ठीक है, एक लोटस है, मान लीजिए एक लोटस है और उसके चारों ओर क्या है? क्या लगा है? मिरर लगा है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 100 मिरर्स लगे हैं। कितने मिरर्स लगे हैं? 100 या फिर 1000, जितने भी मिरर लगे हैं। उसके चारों ओर ऐसे लगे हुए, कैसे लगे? एकदम गोल में। लोटस बीच में है। ध्यान से इधर देखो भव्या, एक लोटस है, उस लोटस के चारों ओर क्या है? क्या लगा हुआ है? मिरर। आप बताइए भव्या, खड़े हो जाइए। अगर 1000 मिरर है तो आपको कितना लोटस दिखेगा? 1000। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 मिरर है तो कितने लोटस दिख रहे हैं? 1000। और सारे मिरर को अगर हम लोग सटा करके एक कर देंगे, कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? वेरी गुड, बच्चे बहुत तेज है। तो कहने का मतलब सारे मिरर को सटा करके हम लोग क्या कर दिए? एक कर दिए, एक साथ एक मिला करके एक कर दिए, तो कितना लोटस दिखेगा? 1। वही है, ये जो लोटस है ये है परमात्मा। ये कौन है? ये सुप्रीम सोल है। क्या है ये? सुप्रीम सोल। और ये जो छोटे छोटे मिरर के अंदर जो दिख रहा है, ये जो मिरर के अंदर लोटस जो बना हुआ है, मतलब अभी हम बनाए नहीं है लेकिन आपको दिखेगा, दिखेगा ना? उस मिरर के अंदर में क्या दिखेगा? लोटस है तो लोटस ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि वो कमल का फूल है तो उसमें गुलाब दिखेगा। गुलाब दिखेगा क्या? गुलाब दिखेगा, बोलिए क्या दिखेगा? सनफ्लावर दिखेगा। लोटस है तो क्या दिखेगा? सनफ्लावर, लोटस है ना? लोटस है तो लोटस ही दिखेगा। तो वो जो लोटस सारे मिरर में जो दिख रहे हैं, वो लोटस क्या है? इनको, ये जो मिरर में दिख रहा है इसको बोलेंगे यूनिट माइंड, यूनिट सोल या फिर जीवात्मा। ये है परमात्मा और ये है जीवात्मा। तो वैसे ही शिव जो है एक ही है, शिव आत्मा एक ही है और उस आत्मा का सबके अंदर रिफ्लेक्शन है। फिलोसफी की भाषा में हम लोग उसको शिव कहेंगे और जनरल टर्म में हम लोग उसको आत्मा कहेंगे, है ना? जनरल टर्म में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आत्मा। और फिलोसफी की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? शिव। क्या बोलेंगे? शिव। तो वो जो शिव है जिसका रिफ्लेक्शन सबके अंदर है, वही शिव है प्रतिसंवेदी पुरुष। समझ में? अगली बात समझ में सबको? प्रतिसंवेदी पुरुष कौन है? शिव।
आप लोग शिव के बारे में जानते हैं? कौन बताएगा? आनंद सूत्रम का पहला श्लोक आप लोग डेली सुबह सुबह बोलते हैं। आनंद सूत्रम का पहला श्लोक आप बोलो, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए बोलिए, जिसको याद खड़े होकर बोलिए, सबको याद है, आप बोलो। कंचन बोलिए, कंचन खड़े होकर तेज में, तेजी से बोलिए, कस के। ब्रह्मा, वेरी गुड, सिट डाउन। शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा। शिव और शक्ति का मिलित रूप जो है ब्रह्म है। तो वो शिव कौन है? वही है प्रतिसंवेदी पुरुष। वो जो शिव है उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिसंवेदी पुरुष, और कोई दूसरा नहीं है ना? तो वो शिव जो है उन्हीं का रिफ्लेक्शन, उस आत्मा का रिफ्लेक्शन सबके अंदर पड़ रहा है। तो अलग अलग ऐसा लग रहा है कि सब जीवात्मा अलग अलग हैं, पर एक्चुअली वो अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है, सभी एक है ना? वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई अलग अलग मन है, पर वो सबका कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, सबका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये है प्रतिसंवेदी पुरुष। तो एक चीज और है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, जो कहा जाता है कि हर एक चीज के पीछे जो है क्या है, कुछ ना कुछ कारण है। पहले मुर्गी आई कि अंडा? बोलो, अंडा। अंडा कौन दिया? मुर्गी। पहले कौन आया? डायनासोर से मुर्गी आई। वाह। तो पहले कहने का मतलब अगर हम देखेंगे, अच्छा ठीक है वो सब छोड़िए, आप लोग देखे हैं वट वृक्ष देखे हैं? यहाँ नहीं देखे होंगे। अच्छा सिंपल मैंगो ट्री देखे हैं सब लोग? मैंगो ट्री कैसे कैसे लगता है? उसका सीड बहुत अच्छा बहुत नहीं, उसका सीड लगाया जाता है। पहले सीड लगाएंगे, उस सीड से फिर मैंगो का पौधा बनेगा, पौधा बनेगा। वो जो पौधा बनेगा उस पौधे से फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा उससे? उस पौधे से क्या बनेगा? पेड़। और वो जो पेड़ है उसी पेड़ से फिर क्या, फिर से फल आएगा, और वो जो फल आएगा उस फल से फिर क्या, फिर उसमें बीज निकलेगा, और उस बीज से फिर वापस हम लोग अगला पौधा लगा सकते हैं। होता है ना ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से सुनिए, तो पहले कौन आया? बीज आया कि वो पेड़ आया? तो बीज भी तो पेड़ से ही आया होगा। बीज कहां से आया? पेड़। तो पेड़ तो बीज से ही आया होगा। पेड़ कहां से आया? बीज से, है ना? सीड से वो प्लांट बना। और अच्छा, तो फिर बीज से पेड़, पेड़ से बीज, पेड़, बीज से पेड़, ऐसे करते करते सीड प्लांट, सीड प्लांट, सीड प्लांट, ऐसे करते करते क्या होगा? पता चलेगा कि लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में कुछ मिलेगा? उसका कोई कारण ही नहीं पता चलता है। कुछ कारण पता चलता है, अंत में जाकर के कोई कारण नहीं पता चलता। तो कहने का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट हर एक चीज के पीछे कारण है। तो सबका सबसे मूल कारण क्या है? हर एक चीजों का मूल कारण है, वही है प्रतिसंवेदी पुरुष, शिव। तो प्रतिसंवेदी पुरुष जो है वो मूल कारण भी है सभी चीजों का, हर एक चीजों का मूल कारण है। समझे? हमारे बात समझ में? कहने का मतलब कि जो सबसे मेन जो कॉज है वो कौन है? वो प्रतिसंवेदी पुरुष है ना? कोई लोग कहते हैं कि काल, मैं काल हूं। वो महाभारत में आप लोग सुने हैं, मैं काल हूं, मैं आदि में भी था और सृष्टि के अंत तक रहूंगा। कहा जाता है ना कि मैं काल हूं, है ना? महाभारत में बोलते हैं ना, मैं काल हूं, बोलते कि नहीं? तो जो लोग पहले सुने होंगे महाभारत, उसमें स्टार्टिंग में लिखा था, मतलब वो स्टार्टिंग में बताते हैं कि मेरे गर्भ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। पर बाबा कहते हैं
काल के गर्भ से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। काल जो है सृष्टि का आदि बिंदु, आदि कारण नहीं हो सकता है। क्यों? काल जो है सृष्टि का आदि कारण नहीं है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि सुनो बच्चे, आप लोग को एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता रहे। आप लोग को पता है महाभारत कब हुआ था? नहीं पता है? आज से 3,500 वर्ष पहले। कितना? 3,500 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था। जो लोग अभी आए हैं ध्यान से बैठिए, महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। सिद्धार्थ, तो महाभारत कब कब हुई थी? महाभारत की लड़ाई कब हुई थी? 3,500 वर्ष पहले। आप लोग को एक बाद में जाकर के पढ़ना होगा, अभी भैया ने पढ़ाई कर ली है उसकी, लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में पढ़े होंगे, है ना? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस मापने का यूनिट है। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर हम लोग मापते हैं ना, तो वैसे ही लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मापने का यूनिट है। तो अगर कोई एक ऐसा प्लैनेट जहां पे लाइट को ट्रेवल करने में अगर 3,500 वर्ष लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 3,500। लाइट को सन से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? बोलो सर 8 मिनट। हाँ, 8 मिनट्स। वेरी गुड। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स, है ना? लाइट सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स में सनलाइट जो है, सोचो सन कितना दूर है, वहां से लाइट जो है 8 मिनट में अर्थ पे पहुंच जाता है। लाइट की स्पीड कितनी है पता है? कितनी है लाइट की स्पीड? लाइट की स्पीड कितनी है पता है? नहीं पता? लाइट की स्पीड कितनी है? नहीं, कितना? या फिर बोलो कितनी? कितना किलोमीटर? आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर सॉरी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है ना? और ये 1 सेकंड में इतना किलोमीटर चलता है लाइट। 1 सेकंड में कितना? 3 लाख। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। हाँ, ठीक है। लाइट की स्पीड इतनी है। माइंड का स्पीड लाइट से भी ज्यादा है। माइंड का स्पीड लाइट से भी ज्यादा है, पता है? तो लाइट सोचिए इतना स्पीड में चल रहा है, उतने स्पीड में चलने के बावजूद अगर उसको 3,500 वर्ष लग रहा है, कहीं 3,500 साल लग रहा है कहीं जाने में किसी प्लेनेट पे, तो उस प्लेनेट का जो आदमी होगा, ध्यान से सुनो, उस प्लेनेट का जो आदमी होगा अगर वो हाईली मैग्नीफाइड टेलीस्कोप अगर उसके पास है, वहां से अगर अर्थ पे देखेगा तो उसको लगेगा कि अभी यहाँ पर महाभारत चल रहा है। उसको ये समझ में आएगा कि अभी यहाँ पर महाभारत चल रहा है। क्यों? क्योंकि महाभारत तो 3,500 वर्ष पहले खत्म हो चुका, लेकिन उसको वहां उस महाभारत का जो लाइट वहां तक पहुंचने के लिए, वहां महाभारत हो रहा है, उसका लाइट पहुंचते 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 उसको 3,500 साल लग गया उस प्लैनेट पे पहुंचते पहुंचते, है ना? इसका मतलब क्या है? वहां पर महाभारत चल रहा है, वो देख रहा है कि अर्थ पे महाभारत अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, वो देख रहा है, अब देख रहा होगा, लेकिन वो 3,500 वर्ष पहले खत्म हो चुका। तो काल क्या है? टाइम क्या है? टाइम क्या है? टाइम जो है हमारे माइंड का मेजरमेंट है। टाइम कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि टाइम जो है कोई मतलब कि फाइनल है, वही उसका प्राइमरी कारण है ना? सृष्टि का, तो सृष्टि का प्राइमरी कॉज जो है, प्राइमोडियल कॉज काल नहीं हो सकता है। तो सृष्टि का प्राइमोडियल कॉज कौन है? कौन है? सृष्टि का प्राइमोडियल कॉज कौन है? सबसे बेसिक कॉज बोलिए, अभी बताया गया था, बोलिए। प्रतिसंवेदी पुरुष कौन है? हाँ, तो इस सृष्टि का आदि कारण जो है वही परम पुरुष है ना? अब इसमें कुछ चीजें, कुछ बातें और भी दी गई हैं।
स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? स्वभाव क्या है? जैसे आपका स्वभाव, हर एक चीजों का अपना अपना स्वभाव होता है ना? सबका अपना अपना स्वभाव, ठीक है? जैसे इंसान का एक अपना स्वभाव है, जानवर का एक अपना स्वभाव है ना? और जो जैसे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अपना स्वभाव है। स्वभाव को हम लोग एक्चुअली बोल सकते हैं नेचर। क्या बोलेंगे? स्वभाव को हम लोग बोलेंगे नेचर। नेचर यानी कि स्वभाव। पर क्या नेचर का मतलब प्रकृति होगा? नेचर का मतलब प्रकृति नहीं होगा। नेचर का मतलब प्रकृति नहीं हो सकता है। आप लोग गाना गाते हैं, परम पुरुष है माय फादर। उसके बाद क्या बोलते हैं? परम प्रकृति इज माय फादर। तो परम पुरुष इज माय फादर एंड परम प्रकृति इज माय मदर। वो जो परम प्रकृति है वो क्या है? वो परम प्रकृति क्या है? शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। उसके बाद क्या बोलते हैं? शिवस्य शक्ति। शक्ति सा शिवस्य शक्ति। शक्ति किसकी है? शिव की। शक्ति किसकी है? शिव की। तो ये जो प्रकृति है ये शक्ति है। प्रकृति क्या है? शक्ति। शक्ति सा शिवस्य शक्ति। ये जो प्रकृति है वो क्या है? शक्ति, है ना? तो प्रकृति ही शक्ति है और शक्ति ही प्रकृति, ठीक है? ये जो उनकी प्रकृति है, उस परम पुरुष की प्रकृति जो है, परमा प्रकृति, यही उनकी अपनी शक्ति है। उस शक्ति का यूज करके वो काम करते हैं। पूरी सृष्टि का रचना कर रहे हैं, पूरी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तुम्हार रथेर चका थामते न रहो, है ना? तुम्हार रथेर चका थामते न रहो। तुम्हारे रथ का जो पहिया चला जा रहा है, चला जा रहा है। उस सृष्टि की रचना हो रही है ना? तुम्हें भालोबासो लीला रचो। तुम्हें भालोबासो लीला रचो। तुम सबसे प्रेम करते जा रहे हो और लीला करते जा रहे हो, लीला करते जा रहे हो। वो जो लीला रच रहे हैं वो कौन रच रहा है? वो परम पुरुष। और किसकी हेल्प से रच रहे हैं? उस परमा प्रकृति की हेल्प से रच रहे हैं, है ना? तो वही परम पुरुष हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। तो ये स्वभाव क्या है? हर एक चीजों का अपना स्वभाव होता है, हर एक चीजों का अपना नेचर होता है ना? प्रकृति का भी अपना स्वभाव है। उस प्रकृति के स्वभाव को हम लोग उसका नेचर बोलेंगे, उसको हम लोग नेचर बोलेंगे। प्रकृति को नेचर नहीं बोलेंगे। प्रकृति का जो स्वभाव है उसको हम लोग नेचर बोलते हैं। अच्छा, नियति। नियति के बारे में कहा जाता है, बाबा कहते हैं नियत। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई नियति में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हुआ। पर नियति है क्या? सुनिए, नियति क्या है आप लोगों को पता है? नियति क्या है? नियति क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो उसका नियत खराब है। नियत खराब है। नियत और नियति दोनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि नियति और नियत दोनों सेम हो गया। नियति का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ठीक है? वो जो एक्शन आप कर रहे हैं, उस एक्शन का जो रिएक्शन जो स्टोर हो रहा है वही आपका नियति है। आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत देखने के समय में आप उसमें देखेंगे कृष्ण बार बार बोलते हैं कि नियति में ऐसा लिखा था, नियति ने ऐसा रचा था। मतलब वो आपका कर्म फल भोग है, संस्कार है, वो आपका संस्कार है। वो जो हो रहा है आपके साथ, बोलते हैं भाई हम तो इस जन्म में इतना पुण्य किए, इतना पुण्य कर्म किए, हम इतना सब कुछ, हम किसी को कष्ट नहीं देते, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो कितने जन्मों का संस्कार है, कितने जन्मों का सारा सब संस्कार स्टोर्ड है। वो कर्म जो है, उस कर्म का कर्म प्रतिफल जो है वो स्टोर होते जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है। वो स्टोर हो करके बहुत बड़ा हो गया है। वही है आपका नियति।
और जैसा उसमें लिखा है, मतलब जैसा आपने कर्म किया है उसका जो कर्म फल भोग होगा, कर्म फल है उसका तो भोग करना ही पड़ेगा। कहते हैं बाबा, यावा न चीयते कर्म तावा न जायतो मोक्षो नृणाम कल्प शतैरपि यथा पाशै स्वर्णमयरपि। या तो सोने का ही कंगन क्यों ना पहनाए किसी को, लेकिन वो भी तो एक बंधन है। सोने का जो है आप बंधन से बांध दीजिए, चेन से, या फिर लोहे की चेन से बांध दीजिए। बंधन तो बंधन है ना, है कि नहीं? तो बंधन तो हमेशा ही बंधन ही होगा। आयुष आयुष तो कहने का मतलब, जब तक बाबा कहते हैं कि जब तक जो आपके कर्म है, कर्म का फल आप भोग नहीं कर लेते, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार इस धरती पर आकर जन्म लेकर के भोग करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगली बार फिर आपको मनुष्य का जीवन मिले, जरूरी नहीं है कि मनुष्य जीवन मिलेगा। हो सकता है पेड़ पौधों का मिल जाए, हो सकता है पशु पक्षी का मिल जाए, हो सकता है ईंट पत्थर का मिल जाए। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है, सुबह बताया गया था, कौन बताएंगे? इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? रोहित, साधना, लक्ष्य बताना, कौन बताएंगे? संगम। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परम पुरुष। मुक्ति तो ठीक है, मुक्ति कैसे मिलेगी? परम पुरुष की संप्राप्ति। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परम पुरुष। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? परम पुरुष परमात्मा। वो परम पुरुष परमात्मा ही हमारे जीवन के लक्ष्य है, और इस जीवन का नहीं, पूरे सभी जन्मों का लक्ष्य वही है। लेकिन उस हम लोग, अब देखिए बड़ा अच्छा चीज है, हम लोग एकदम, ये एक अगर सर्कल है